तो एमपी बोर्ड के क्लास 9th के जितने भी विद्यार्थी का 3 अप्रैल के दिन पेपर होने जा रहा है, ठीक है, एमपी बोर्ड का यहाँ पेपर मैं आपको पूरा सॉल्यूशन के साथ समझाऊंगा। चलिए, तो सबसे पहले प्रश्न से हम इसकी शुरुआत करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपताज पदार्थ नहीं है? तो इसका देख लीजिए, नमक आएगा आपका। अवोगाद्रो स्थिरांक है तो ये आपका आ जाएगा इसमें ऑप्शन यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। बढ़िया से मेहनत कर लीजिएगा, यही प्रश्न आपके आ रहे हैं और पूरा सॉल्यूशन दूंगा आपको। एटॉम शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले किसने किया था? तो ये किया था जॉन डाल्टन ने। कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की? तो देखिए, कोशिका में केंद्रक की खोज सब जानते हैं, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, ठीक है। पौधों में जल एवं खनिज का संवहन होता है। तो देखिए, पौधों में जल, जा से जल और जा से ही जाइलम, तो जाइलम के द्वारा जल का काम होता है। और फल यदि भोजन की बात करें, ठीक है, तो भोजन का होता है फ्लोएम से। विस्थापन में परिवर्तन की दूरी जो होती है उसे वेग कहते हैं, यानी कि वेग की परिभाषा कोई पूछे तो विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग कहलाते हैं, ठीक है। जड़त्व की माप है द्रव्यमान। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कोई भी जो वस्तु है उसकी कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊर्जा, ठीक है। यहां से देख लीजिएगा। इसके बाद में चलिए थोड़ा सा टिक मार्क कर लेता हूं पहले ही। यहां से देखिए आप, ठीक है, ये मैंने टिक मार्क कर ली है और अच्छे से मेहनत करिएगा आप तो, ठीक है। यहां से देख लीजिएगा, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का और हिंदी मीडियम वाले बच्चों का दोनों का सेम रहता है पेपर। यहां से क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, ये 7, 8 है, पूरा सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में यहां से यदि बात करूं मैं, तापमान बढ़ाने पर कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ती है। विलियन जो है एक समांगी मिश्रण है। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। पादप कोशिका की जो भित्ति है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। स्थायी ऊतक की कोशिकाएं विभाजित नहीं होती है। यदि किसी पिंड का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य भी कैसा होगा? शून्य होगा। ध्वनि का मापन डेसिबल इकाई है। चलिए, ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे की है, ठीक है। चलिए मैं पहले इसको भर लेता हूँ। चलिए, यहाँ से देखिए मैंने भर लिया है पूरा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का। स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप अच्छे से कंप्लीट कर लेना, ठीक है। सही जोड़ी की यदि बात करूँ तो यहाँ पर देखिए, पहला है तापमान का मात्रक। तापमान का मात्रक हो जाएगा केल्विन। जेल का जाएगा जेली, पनीर, मक्खन। कार्बन का जो संकेत है वो C है। केंद्रक का आपका जाएगा कोशिका नियंत्रण कक्ष। आँख की जो पलक है, ठीक है, ऐच्छिक व अनैच्छिक पेशी है। दूध में शुद्धता की जो जांच है वो लेक्टोमीटर आ जाएगा। दाब का मात्रक जाएगा न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। अशुद्ध शक्ति 746 वाट, ठीक है। यहाँ से बढ़िया से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट कर लेना। चलिए, सही जोड़ी की यदि बात करें, यहाँ से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की भी भर ली है, ठीक है। आपके लिए विशेष, आपके लिए सब कुछ यहाँ पर मेहनत की जा रही है। आप अच्छे से पढ़ना, चाहे आप सब्सक्राइब करो या मत करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर वो चोचले नहीं रहेंगे कि ये नहीं आप सब्सक्राइब करोगे तभी मैं सारी चीज़ें बताऊँगा, नहीं भैया, ठीक है। यहाँ पर उद्देश्य जो है मेरा, जो है हमारे 9th क्लास के जो बच्चे बहुत ही समझदार है, ठीक है, उनको पूरी चीज़ सॉल्यूशन देखिए, उनको खाली दिशा बतानी है, वो दिशा मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। यदि मैं पूरे प्रश्न बता दूंगा तो उत्तर तो आप याद कर सकते हो। हमारे आसपास द्रव्य की कितनी अवस्थाओं में विद्यमान है? तो द्रव 3 अवस्था में। एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक फॉर्मूला है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का देख लीजिए CaOH2। यहाँ से पहली भर दिया है, आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मुझे सॉल्यूशन भी तो आपको पूरा उपलब्ध कराना है, लंबा वीडियो हो जाएगा वरना, ठीक है। यहाँ से देखिए, ये 6ठा और 7वां देखिए, जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ पर भर दिए, ठीक है। बढ़िया से भरना, ठीक है, कंप्लीट करना। थोड़ा छोटा कर दूँ और, ताकि और अच्छे से कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। ये देख लीजिए। चलिए, इसके बाद में जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5 से है ऊर्ध्वपातन की को परिभाषित करना। ये सभी का सॉल्यूशन, ठीक है, बहुत ही जल्दी मैं आपको दूंगा, इसी वीडियो में मिलेगा, ठीक। गलनांक और क्वथनांक में अंतर है, ठीक है। कोलाइड के 2 गुणधर्म बताने हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण का उदाहरण सहित बताना है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। ये 9 है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम व संकेत बताने हैं। 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बताना है। रंध्र के क्या कार्य है? रेखित और आरेखित पेशी में अंतर, ठीक है। पौधों में के ऊतक मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम बताइए। सदिश राशियों को परिभाषित करना है उदाहरण सहित। मंदन को परिभाषित करिए। बल का एसआई मात्रक समझाइए। न्यूटन के गति का तृतीय नियम, घर्षण के क्या क्या लाभ होते हैं।
बढ़िया से मेहनत कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। यही प्रश्न आ रहे हैं। गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं, प्रणोद किसे कहते हैं। यहाँ पर देखिए गुरुत्वीय त्वरण जी और गुरुत्वीय नियतांक में अंतर बताना है। आर्किमिडीज का सिद्धांत हो गया। यहाँ से देखिए ऊर्जा संरक्षण के नियम। बढ़िया से आप तो हरी खाद क्या है, इसके लाभ लिखने, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, फसल पैटर्न, सभी का सॉल्यूशन भी मिलेगा, ठीक है। एक ही वीडियो में सब कुछ उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। 1 घंटे की वीडियो बनाऊंगा, उसमें पूरा सॉल्यूशन दे दूंगा, इसका अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। हमारे जो 9th क्लास के बच्चे बहुत ही समझदार है, बार बार ये बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि जितने भी बच्चे कमेंट करते हैं बढ़िया से अच्छे से कमेंट करते हैं कि सर आपकी वजह से ये हो गया वो हो गया, ठीक है। ये मेरा बड़प्पन नहीं है, बड़प्पन आप लोगों का है, ठीक है। आप मेहनत कर रहे हैं इसलिए अच्छे से तैयारी आपकी हो रही है, ठीक है। तो चलिए इसका जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पर क्या हुआ है, ठीक है। ये सेट बी से तो सॉल्यूशन उपलब्ध है, यहाँ से देख लीजिए, ये भले ही, ठीक है, ये सेट ए था, लेकिन क्या हुआ बच्चों ने कोचिंग में ही रख ली वो कॉपी। चलिए तो अगले वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन आपको उपलब्ध करा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी।